बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। गुरुमुखों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, ये संसार जहाँ तक इसकी दृष्टि जा रही है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है संसार पर, कोई ना कोई, हर एक मनुष्य किसी न किसी कारण दुखी है, अशांत है और कलह और कल्पना से घिरा हुआ है। तो तभी महापुरुष फरमाते हैं अपने वचनों में, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि अब इंसान जो कलह कल्पना से घिरा हुआ है, अशांत है, दुखी है, उसके दुखी होने का कारण क्या है, वो किस चीज़ से दुखी है। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, जो इंसान के जो ख्याल हैं, जो विचार हैं, मनुष्य अपने विचारों के कारण दुखी हैं। और विचार कैसे बनते हैं? विचार कर्मों से बनते हैं। मनुष्य जब गलत कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, तो उस कर्मों के कारण उसके जो विचार बनते हैं, जब वो विचार बनते हैं तो वो हम मनुष्य के दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं। अब जो चीज़ एक बार आँख, कान, नाक, मुंह से अंदर चली जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि बुरा ख्याल आते ही तुरंत ही हमेशा उस ख्याल को भक्ति रूपी ख्याल में बदल दो, जिससे वो बुरा ख्याल आप पर प्रभाव डाल ही ना पाए। इसी कारण महापुरुष अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि जो दुखी होने का कारण है, मनुष्य अपने कर्मों के कारण दुखी है। कर्मों से एक ख्याल बनता है और वही ख्याल मनुष्य को हमेशा परेशान करता रहता है और इसी परेशानी के कारण मनुष्य हमेशा अशांत है। अब अगला प्रश्न उठता है, इस दुखी ख्यालों को सुखी ख्यालों में कैसे बदला जाए। महापुरुष तभी अपने वचनों में फरमाते हैं कि जिस माहौल में, जिस वातावरण में जो मनुष्य रहता है, जिस संगति में मनुष्य रहता है, अगर वो संगति में मनुष्य जो रहता है, तभी तो आपने सुना ही होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। जब मनुष्य उस संगत में रहता है, संगत के कारण उसके वैसे कर्म बनते हैं और कर्मों के कारण उसके वो विचार बनते हैं। जब उन्हीं विचारों के कारण जब वो परेशान रहता है तो दुखी, अशांत, कलह और कल्पना से घिरा हुआ होता है। अब महापुरुष अपने वचनों में फिर से फरमाते हैं कि अब ये दुखी होने का कारण तो अब हमें पता लग गया, अब हमें इसे सुखी कैसे हो पाए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए। गुरु दरबार की सेवा करने से, अच्छे कर्म करने से, धार्मिक स्थानों पर जाने से, जब हमारा मन उन धार्मिक स्थानों पर जाएगा तो उसी वातावरण में आकर्षित हो जाएगा। जब उस वातावरण में आकर्षित हो जाएगा तब वो भक्ति के रंग में अपने आप ही रंगने लग जाएगा। और जब वो भक्ति के रंग में लगने लग जाएगा तब आपके जो नकारात्मक विचार, जो दुखी होने के ख्याल जो हैं, वो सुखी ख्यालों में बदल जाएंगे। और जब इंसान सुखी ख्यालों में होगा तो अपने आप आनंद महसूस करेगा। तो इसलिए महापुरुष ने जो हमें ये चीज़ें बताई हैं कि सही कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी संगति करो, परोपकार करो, परमार्थ करो, ये चीज़ें सुखी देने वाली हैं, ये चीज़ें हमें आनंद देने वाली हैं। कोई चीज़ हमें दुखी, इनके अलावा आप कोई भी चीज़ कर लो, चाहे धन कमा लो, चाहे परिवार बना लो, चाहे मोह माया के बंधनों में पड़ जाओ, ये सारी चीज़ें अशांत और दुखी हैं, जो हमेशा हमें दुख देने वाली हैं। लेकिन इनके विपरीत जो भक्ति वाली चीज़ें हैं, आनंद वाली चीज़ें हैं, वो हमें सुख प्रदान करती है। और जब हमारा आंतरिक हिस्सा जब सुखी होगा तो हमें बाहर की दुनिया भी सुखी लगेगी। अगर हमारा आंतरिक हिस्सा अशांत और परेशान और हमेशा कलह कल्पना से लगेगा तो हम इस संसार की किसी भी जगह पर चले जाएं, हमें वहाँ पे भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बाहर के वातावरण को बदलने के लिए हमें पहले अपने आंतरिक वातावरण को बदलना पड़ेगा।
आंतरिक वातावरण को बदलने के लिए हमें महापुरुषों के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उन पर चलना ही पड़ेगा। तभी यही दुखी होने का जो कारण, हम क्यों दुखी होते हैं, अपने विचारों के कारण दुखी होते हैं। हमें बस अपने माहौल को, अपने वातावरण को, अपने कर्मों को बदलना है, तो हमारे विचार भी तुरंत अपने आप ही बदल जाएंगे। तो यही महापुरुष फरमाते हैं कि उन्होंने जो भक्ति रूपी साधन बनाए हैं उनको करने लग जाएंगे तो वो विचार दूसरी विचार की से प्रतिस्थापित होकर हमारे सुखी वाले विचार बन जाएंगे। और सुखी विचार जब हमारे दिमाग के अंदर चलेंगे तो हमें अपने आप ही आनंद महसूस होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।